अस्सलाम वालेकुम। फूड एक्सप्रेस किचन में खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुशरुबात रखे। यूँ ही खुशरुबात रही अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ। और आज मैं लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी शेयर करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जी आज मैं लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं जी चिकन के सीख कबाब और उसकी हम बनाएंगे कढ़ाई। मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी, तो ख़ास ताकतों में बनने वाली रेसिपी है ये। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो जी आज हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको, हमने लेना है ना जी, देखें एक बड़ा प्याज ले लिया, 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 6-7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली, कुछ मैंने धनिया सब्ज़ ले लिया, एक ब्रेड का पीस ले लिया। तो सबसे पहले हमने डालना इसको चॉपर के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चॉपर ले लिया। ये देखें ब्रेड के पीस मैंने ले लिए। इसको हाथ से तोड़ लें आप, हाथ से तोड़ के। तो चलें इसको मैं चॉपर पे थोड़ा सा आगे करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें धनिया, लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्च और प्याज को हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने इसको चॉप कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी जो डाली थी मैंने प्याज और दूसरे चीज़ें वो हमारी चॉप हो गई हैं। तो अब इस स्टेज पे अब हमने डालना इसके अंदर चिकन। आधा किलो चिकन है मेरे पास, बोनलेस। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरीके से वॉश करके ना कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि इसके अंदर से सारा पानी ख़त्म हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन डाल दिया, आधा किलो चिकन था बोनलेस, इसको शामिल कर दिया। अब जी देखें कुछ मेरे पास है स्पाइस। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया, हाफ ली मैंने कुटी मिर्च, हाफ ली मैंने काली मिर्च, हाफ ली हल्दी, हाफ ली मैंने मेथी, हाफ मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था सूखा धनिया और हाफ लिया मैंने गरम मसाला। तो सारे स्पाइस हमने शामिल कर देने इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। तो चलें अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कीमा हमारा पीस गया है। जो मैंने सारे उसके अंदर चीज़ें शामिल स्पाइस वगैरह किए थे। तो अब हमने इसकी बाइंडिंग कैसे करनी है जी। देखें मैंने लिया है बेसन, 2 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन ले लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया था बेसन। देखिए जी मैंने बेसन शामिल कर दिया। अब जी देखें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के देसी घी का। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन शामिल कर दें। तो क्योंकि ये जो होता है ना बोनलेस चिकन, ये थोड़ा रूखा होता है, तो मैंने घी इसलिए शामिल किया है ताकि इसके अंदर ना एक तो शाइन आ गई कबाब के अंदर और दूसरा कबाब हमारा ना उससे सॉफ्ट और जूसी बन जाएगा। तो चलिए अब इसको दोबारा से पीस लेते हैं। पीस के फिर मैं इसमें बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ फिर आपको। देखें जी कबाब का पीस गया है सारा मसाला। तो इसको मैंने चॉपर से निकाल दिया था। तो अब जी देखें अब इसको देना है हमने कोयले का धुआं ताकि इसके अंदर से सही असल टेस्ट आए सीख कबाब वाला। तो एक मैंने फॉइल पेपर रख लिया, आप कोई भी चीज़ रख लें इसके अंदर। तो इसके ऊपर रखते हैं कोयला रख दिया मैंने। अब डालें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल। ये देखें ऑयल डाल के आपने फ़ौरन इसके ऊपर प्लेट दे देनी है। 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम आपने इसको टाइम देना है, ज़्यादा नहीं टाइम देना है इसको। देखिए जी तकरीबन 1 मिनट मैंने रखा इसको कोयले को। तो अब इसको निकाल देते हैं। तो यकीन मानना है इस टाइम इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसे लगता है जैसे बारबेक्यू हो रहा है हमारे किचन में। तो अब हमने इसके बनाने हैं कबाब। तो चलें जी बनाते हैं कबाब इसके। अच्छा, नमक मिर्च मैंने जो रखा है ना मेरे टेस्ट से बिल्कुल परफेक्ट आया, काफ़ी चटपटे से कबाब बने हमारे। तो आप रखिएगा हस्बे जायका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके थोड़ा सारा ले लिया आपने कीमे का बैटर और हाथों पे ना ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से ना ये कबाब हमारे हाथ के साथ ना चिपकता नहीं है फिर। तो जिस तरह सीख कबाब बाज़ार से मिलते हैं ना उसी तरह आपने इसके ऐसे कबाब बना लेने हैं। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन माने अगर आपने इसको दाम तो भी बनाया ना तो आपके इससे सीख कबाब की तो दूबी मच जाएगी। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है ना।
तो ये देखें कबाब हमारा बन गया है। ये देखें इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। चलें जी, कितनी देर में हमारे बन रहे हैं कबाब, उतनी देर में हम अपनी ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने एक प्याली से कम ही डाल दिया ऑयल। अब ये देखें मेरे पास हैं 2 बड़े प्याज, इनको मैंने पीस लिया था। पीसे प्याज डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बड़े प्याज पीसे मैंने शामिल कर दिए इस ऑयल के अंदर। अच्छा, इस प्याज को हमने इतना भूनना है कि थोड़ा सारा इनका ना कलर आ जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर आगे जो डालना है मैं दिखाती हूँ आपको। देखें ये प्याज हमारा भून गया है, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने डालना है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के जी देखें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसका जब कच्चापन खत्म हो जाएगा लहसुन अदरक का, फिर मैंने डाल देने इसके अंदर पीसे हुए टमाटर। 3 बड़े टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने पीस लिया है। अब हमने वो डालने हैं। देखिए जी लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो गया है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर। 3 बड़े टमाटर थे, इनकी मैंने पेस्ट बना ली है, ये डाल दी। अब इस पेस्ट को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी सूख जाए। तो साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करती हूँ। चलें जी, अब कुछ स्पाइस शामिल करते हैं इस ग्रेवी के अंदर। अब जी देखें नमक डाल दिया मैंने, 1 टेबल स्पून से कम डाल दिया मैंने नमक। 1 से कम मैंने डाल दी सुरख मिर्च पिसी हुई। 1 मैंने डाल दिया पिसा धनिया और 1/2 से कम डाल दी मैंने हल्दी। आप रखिएगा नमक मिर्च हस्बे जायका। तो देखें मैंने स्पाइस की दी है शामिल इसके अंदर। तो अब इसको कवर लगा के ना इसको पकने के लिए छोड़ते हैं, ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं और जो टमाटर का पानी है ना वो भी अच्छे तरीके से सूख जाए इसके अंदर। देखें जी मसाला हमारा भून रहा है। जो मैंने स्पाइस शामिल किए थे इसके अंदर और टमाटर, तो उनका पानी सूख गया। अब हमने शामिल करनी है इसके अंदर दही। तो देखें 1 प्याली मैंने दही ले ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल कर दिया। तो दही को शामिल करते ही फ़ौरन आपने इसके अंदर ना चमचा हिलाना शुरू कर दिया करें, नहीं तो दही फट जाता है, तो इससे सालन की शक्ल अच्छी नहीं आती। तो अब हमने दही का पानी सूखना है जब इसका, फिर हमने इसके अंदर अपने कबाब डाल देने हैं। अच्छा, हमने जो कबाब बनाए हैं ना, इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं तो उसको वैसे ही शामिल करूँगी। अगर कबाब फ्राई कर लेना तो फिर जो कबाब होते हैं ना, उनका जो होता है ना जूस और फ्लेवर, वो लाक हो जाता है, तो वो ग्रेवी के अंदर निकलता नहीं है। तो अगर आप कच्चे कबाब डालें ना ग्रेवी के अंदर, तो उससे जो कबाब के जूस वगैरह होता है ना गोश्त वगैरह का, तो वो हमारी ग्रेवी के अंदर शामिल हो जाता है और ग्रेवी हमारी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैं कच्चे कबाब डालूंगी। अगर आपको पसंद हो फ्राई करना तो फ्राई कर सकते हैं आप। दही का पानी देके सूख गया। अब मैं इसके अंदर 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट लगा के डाल दूँगी, ग्रेवी के अंदर मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, अब जी देखिए मेरे पास है बादाम का पाउडर। ये मैंने तकरीबन 10 से 15 दाने लिए थे बादाम के, उनको मैंने पाउडर बना दिया था। तो ये देखें अब ये डालते हैं इसके अंदर। इससे हमारी ग्रेवी ना बहुत मज़ेदार सी बनेगी और ये डालने से ना ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको 1 मिनट भून लेते हैं ताकि मिक्स हो जाए। तो देखें कितना मज़ेदार सी हमारी ये ग्रेवी बन गई है। अब हमने इसके अंदर एंड में शामिल करने हैं कबाब। फिर हमने इसको कुछ देर पकने के लिए छोड़ देना है। तो इस टाइम इनकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें बादाम डालने से ना उसका पेस्ट जो हमने पाउडर डाला है, इतनी स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है हमारी। तो चलें आप इसके नीचे लो फ्लेम बिल्कुल कर दें और अब इसके अंदर डालते हैं कबाब को। देखें जी जो उस टाइम पे मैंने कबाब दिखाए थे, ये कबाब हमारे बन गए हैं। तो इनको लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-1 कबाब लिया और आपने इस कढ़ाई के अंदर इसको रखना शुरू कर देना है। अगर आपको पसंद हो ना इसको फ्राई करना, तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो वैसे डालें आप। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी शानदार सी दावतों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जो भी इसको यकीन माने खाएगा ना, दोबारा आपसे फरमाइश करेगा। इतने टेस्टी ये सीख कबाब की कढ़ाई बनती है। तो देखें कि पैकेट का कोई मसाला हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया, होममेड मसालों से हमने इसको बनाया है। तो मेरी कोशिश होती है कि पैकेट के मसाले इस्तेमाल ना हो, घर के मसाले से इसके अंदर टेस्ट ले आएँ, क्योंकि जो पैकेट के मसाले होते हैं ना, सब लोगों को वो मसाले सूट भी नहीं करते। तो चले इसके ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम रख के ना इसको कवर लगाते हैं
ताकि ये 10 मिनट तक ऐसे पकते रहें। देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट मैंने दम लगाया था कबाब डाल के अंदर। तो देखें, अभी मैंने इसके अंदर कोई चमचा वगैरह नहीं डाला। तो अगर आपने इसको हिलाना हो तो जिस तरह आप कोफ्ते को हिलाते हैं ना, तो इसको एक दफ़ा कर लें। तो देखें, ये कबाब हमारे अब हार्ड हो गए हैं। ये देखें, अब इसका बेशक अब चम्मच भी नहीं लगाएंगे ना, कबाब टूटेंगे नहीं। ये देखें, इतने मज़ेदार सी शक्ल लग रही है और इतनी मज़े की खुशबू इस टाइम आ रही है। देखें, मज़ेदार सी सीख कबाब की कढ़ाई। देखें, अब कबाब हार्ड हो गए ना, तो चम्मच लगाने से भी ये टूटेंगे नहीं। तो अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। एक गिलास मैंने लिया गर्म पानी डाल के इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। और जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो ना, उतना आप पानी डालें। तो मैं डालूँगी 1 गिलास गर्म पानी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, एक गिलास मैंने गर्म पानी शामिल कर दिया। अच्छा, गर्म पानी शामिल किया करें आप सालन वगैरह के अंदर जब भी खाना बनाए ना। तो एक तो इससे हमारे खाने का कलर बहुत अच्छा आता है, और दूसरा ये फ़ौरन पकना शुरू हो जाता है। बहुत ही कम टाइम में हमारा खाना तैयार हो जाता है। अगर हमारा खाना पक रहा हो ना, तो उसके ऊपर हम शामिल करें ठंडा पानी, तो फिर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और खाना पकने में टाइम लगता है। तो चलें, मैं इसको दम लगा दिए, कम से कम 15 मिनट दम लगाऊंगी ताकि हमारे कबाब अच्छे तरीके से पक जाएं और फिर ये रेडी हो जाएंगे। देखिए जी, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया था। तो देखें, माशाल्लाह से कबाब हमारे और ग्रेवी बिल्कुल अच्छा। बाज़ लोग ग्रेवी रखते हैं ज़्यादा और बाज़ कम रखते हैं। तो आपको जैसी पसंद है ना, उतनी ग्रेवी रखेंगे आप। तो देखें, अब मैं डालूंगी इसके अंदर एंड पे, देखें, गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया, कुछ मैंने शामिल कर दिया अदरक। अब मैं डालूंगी इसके अंदर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी 2-3 मिनट के लिए, फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। सीख कबाब कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। चलें जी, इसको अब मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। तो जी देखें, सीख कबाब कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है। तो इसका जो इस टाइम खुशबू आ रही है ना, जो इसकी शक्ल लग रही है, खाने में इसका टेस्ट भी इतना ही लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खास दावतों में बनने वाली रेसिपी है, जो भी खाएगा ना आपको दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। होममेड मसालों से हमने इसको तैयार किया है, कोई पैकेट का मसाला हमने यूज़ नहीं किया इसके अंदर। तो उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आएगी आपको। आप इसको बनाइएगा और मुझे आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मुझे दे इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। और कोई मैं अच्छी सी रेसिपी लाऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।